हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज श्रीराम शर्मा, योर बायोलॉजी टीचर। एनिमल किंगडम चल रहा था जिसमें हमने फंडामेंटल्स के बारे में डिस्कस किया था। हम लोग फंडामेंटल्स पढ़ चुके हैं, फंडामेंटल्स हमारे कंप्लीट हो गए। आज से हम स्टार्ट करेंगे फाइलम्स। मैंने आपको एनिमल किंगडम में टोटल 11 फाइलम्स के बारे में बताया था। पॉरीफेरा, सीलेंटेटा, टिनोफोरा, प्लेटियनमिथीज, एस्केलमिथीज, एनालिडा, ऑर्थोपोडा, mollusca, echinodermata, hemichordata and chordata. There are 11 phylums which found in animal kingdom. अब ये जो 11 phylums हैं, इनमें से जो फर्स्ट फाइलम है उसका नाम है पॉरीफेरा। तो हम स्टार्ट करेंगे फाइलम पॉरीफेरा से। चलिए स्टार्ट करते हैं कि फाइलम पॉरीफेरा कौन सा है। देखिए, तो यहाँ पर हमें तो पहले पॉरीफेरा वर्ड का मतलब भी समझना होगा कि पॉरीफेरा वर्ड का मतलब क्या है। पॉरीफेरा वर्ड का मतलब होता है पोर बियरिंग। पोरी मतलब पोर और फेरा मतलब टू बियर। मतलब इस ग्रुप में वो एनिमल्स हैं जो पोर बियरिंग एनिमल्स होते हैं। मतलब इनकी पूरी बॉडी में बहुत सारे पोर्स होते हैं। तो मैं सबसे पहले यही करता हूँ, आपको एनिमल बना के दिखाता हूँ। देखिए, मैं आपको एक स्पॉन्ज बना के दिखाऊंगा। इस ग्रुप के एनिमल्स को कॉमनली स्पॉन्जेस कहते हैं। मैं आपको एक स्पॉन्ज बना के दिखाता हूँ। कुछ इस तरह का स्पॉन्ज बनेगा। ये देखिए, ये हम स्पॉन्ज की बॉडी ड्रॉ कर रहे हैं। इसमें एक बड़ी सी ओपनिंग है जिसका नाम है ऑस्कुलम। उसके अलावा पूरी बॉडी पर बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। इन पोर्स को ऑस्टिया कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ऑस्टिया। बहुत सारे ऑस्टिया इसमें प्रेजेंट होंगे। तो बहुत सारे पोर्स हैं, इसीलिए इनको हम पोर बियरिंग एनिमल कहते हैं। वो ऑस्कुलम है, ये है ऑस्टिया। तो ऑस्कुलम एनस की तरह काम करता है, एक्ट एज एनस, ठीक है। और जो ऑस्टिया, सॉरी ऑस्कुलम की बात हो रही थी, अब हम बात करेंगे ऑस्टिया की। ऑस्टिया एक्ट करता है एज माउथ। तो अब यहाँ पर एक बात समझो आप मेरी, पॉरीफेरा के जो मेंबर्स हैं उनको हम कॉमनली क्या कह रहे हैं? स्पॉन्जेस। अब ये जो स्पॉन्जेस आप देख रहे हो, इन स्पॉन्जेस में बहुत सारी ओपनिंग है पूरी बॉडी की सरफेस पर, और एक अपर साइड पर भी ओपनिंग होती है, उसको हम ऑस्कुलम कहते हैं। इनमें स्पेशली ना तो माउथ होता है ना एनस होता है, लेकिन हाँ माउथ की तरह काम करने के लिए इनके पास ऑस्टिया है, और एनस की तरह काम करने के लिए इनके पास ऑस्कुलम है। मतलब ऑस्टिया वो ओपनिंग है जहाँ से वाटर अंदर आएगा, ऑस्कुलम वो चीज़ जहाँ से वाटर बाहर जाएगा। जब वाटर अंदर आता है तो बहुत सारी ज़रूरी चीज़ें अंदर लेकर आता है, जैसे ऑक्सीजन है, जैसे फूड है। जब वाटर ऑस्कुलम से बाहर जाता है तो बहुत सारे वेस्ट को बाहर निकाल देता है, जैसे CO2, जैसे एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट लाइक अमोनिया। तो ये काम होता है इन ऑस्टिया और ऑस्कुलम का। तो आप बताओगे इनमें ऑस्टिया है जो माउथ की तरह काम करता है। याद रहे, माउथ नहीं है, ये माउथ की तरह काम कर रहा है। इनमें ऑस्कुलम है, वो एनस की तरह काम करता है, ठीक है। अब हम इसके आगे बढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट तो हम लिख ही चुके हैं। क्या लिखा है बेटा? इस ग्रुप के जो एनिमल्स हैं उनको हम कॉमनली क्या कहते हैं? एनिमल्स आर कॉमनली नोन एज स्पॉन्जेस। कॉमनली नोन एज स्पॉन्जेस। इस ग्रुप के मेंबर को हम कॉमनली क्या बोलते हैं? तो आप बताओगे सर इस ग्रुप के मेंबर्स को हम कॉमनली स्पॉन्जेस कहते हैं। चलिए, तो पहला पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद पोरीफेरा वर्ड जो आया, ये दो वर्ड से आया है। पोरी का मतलब हो गया पोर्स। पोरी का मतलब क्या हो गया बेटा? पोर्स। और फेरा का मतलब हो गया टू बियर। क्या मतलब हो गया? टू बियर। इसीलिए इन एनिमल्स को हम पोर बियरिंग एनिमल्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? पोर बियरिंग एनिमल्स। मतलब इनकी बॉडी पर बहुत सारे पोर्स ही पोर्स होंगे, जो हम यहाँ डायग्राम में देख चुके हैं। देखो ना, पूरी बॉडी बहुत सारे पोर्स हैं, तो पोर बियरिंग एनिमल्स हो गए, ठीक है। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। फिर आप देखोगे जो आपने सर फंडामेंटल्स पढ़ाए हैं, उन फंडामेंटल्स के बेस पर आप बताओ इस फाइलम में कौन कौन से कैरेक्टर हैं। तो मैंने पहला फंडामेंटल कैरेक्टर बताया था कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट बताया था। तो इससे पूछा गया, हाँ भाई पॉरीफेरा तुम कॉर्डेट हो या नॉन कॉर्डेट? तो पॉरीफेरा बोला कि मैं नॉन कॉर्डेट हूँ। कौन हूँ मैं? नॉन कॉर्डेट हूँ। मतलब इस ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं उनको हम नॉन कॉर्डेट्स कहते हैं। अब बात आई ऐसा क्यों, इनको नॉन कॉर्डेट क्यों कहते हैं? आप बताओगे क्योंकि इनके पास
नोटोकॉर्ड नहीं होती है, नोटोकॉर्ड एब्सेंट होने की वजह से इनको हम क्या कहेंगे, नॉन कॉर्डेट। अब एक बात समझो, अब अगर नॉन कॉर्डेट है मतलब नोटोकॉर्ड नहीं है, और अगर किसी में नोटोकॉर्ड नहीं है तो वो नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल, भाई नोटोकॉर्ड का काम क्या है, नोटोकॉर्ड का काम है आपकी बैकबोन बनाना, आपकी स्कल बनाना मतलब खोपड़ी, बैकबोन मतलब वर्टिब्रल कॉलम। तो जो नोटोकॉर्ड है वो वर्टिब्रल कॉलम एंड स्कल फॉर्म करती है। अब नोटोकॉर्ड तो है ही नहीं, तो ना तो स्कल बनेगी ना वर्टिब्रल कॉलम बनेगा, तो आप क्या लिखोगे, नॉन कॉर्डेट कौन होते हैं, जिसके पास नोटोकॉर्ड नहीं होती। अब जब नोटोकॉर्ड नहीं है तो वर्टिब्रल कॉलम भी नहीं होगा, इसलिए इसको बोलेंगे इनवर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स। क्यों, क्योंकि इनके पास वर्टिब्रल कॉलम ही नहीं होगा, इनके पास वर्टिब्रल कॉलम भी नहीं होगा। तो क्वेश्चन समझ में आ गया। इनको नॉन कॉर्डेट क्यों कहते हैं, क्योंकि नोटोकॉर्ड नहीं है। इनको इनवर्टिब्रेट कहते हैं, क्यों कहते हैं, वर्टिब्रल कॉलम नहीं है। फिर पूछ लेंगे इनके पास वर्टिब्रल कॉलम क्यों नहीं है, तो आप बताओगे वर्टिब्रल कॉलम बनाता है नोटोकॉर्ड, और वो नोटोकॉर्ड तो इनके पास है ही नहीं, तो वर्टिब्रल कॉलम भी नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब आगे देखें, फिर आपसे पूछा जाएगा कि ये डिप्लोब्लास्टिक एनिमल है, कैसे हैं, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल कैसे होते हैं, एनिमल डिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं क्योंकि इनमें 2 जर्माइनल लेयर होती हैं। कितनी जर्माइनल लेयर होती हैं बताओ बच्चों, तो आप बताओगे सर इनमें 2 जर्माइनल लेयर्स होती हैं। अब वो 2 जर्माइनल लेयर कौन सी हैं बताओ जल्दी से, आप बताओगे सर एक्टोडर्म बाहर की तरफ, एंडोडर्म अंदर की तरफ, मतलब 2 जर्माइनल लेयर है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। तो मैंने पूछा कि 2 जर्माइनल लेयर हो गई, एक्टोडर्म एंडोडर्म, इसलिए क्या बोल दिया आपने, डिप्लोब्लास्टिक। कौन सी जर्माइनल लेयर नहीं है, तो क्या बताओगे, सर इनके पास मीजोडर्म नहीं है। ठीक, तो नॉन कॉर्डेट है, इनवर्टिब्रेट है और डिप्लोब्लास्टिक। यहाँ तक बात समझ में आ गई। फिर पूछेंगे ये कौन से लेवल के एनिमल है। ठीक है, कौन से लेवल के एनिमल है वो समझो, कौन से लेवल के हैं, तो आप बताओगे इनमें सेल्यूलर लेवल देखने को मिलेगा, सेल्यूलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या, मतलब क्या बताया था, हैविंग ओनली सेल एग्रीगेशन, इनके पास सिर्फ सेल्स ही सेल्स होती हैं, ना कोई टिश्यू होता है, ना कोई ऑर्गन होता है, ना ही कोई ऑर्गन सिस्टम होता है। क्या बताओगे, सेलुलर लेवल के एनिमल हैं, इनमें सिर्फ सेल्स ही सेल्स हैं, ना कोई टिश्यू है, ना कोई ऑर्गन है, ना कोई ऑर्गन सिस्टम है। ठीक, तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसे मिलेगा, पॉरीफेरा में। अगर बॉडी प्लान के रिस्पेक्ट में बात करें, मैंने आपको 3 टाइप्स के बॉडी प्लान पढ़ाए थे, सेल एग्रीगेट, ब्लाइंड सेट एंड ट्यूब विद इन ट्यूब। तो इन तीनों में से इनके पास कौन सा बॉडी प्लान है, तो आप बताओगे दे हैविंग सेल एग्रीगेट टाइप बॉडी प्लान। मतलब क्या है, सेम वही जो इसका मतलब है, मतलब बहुत सारे सेल एग्रीगेट हो गए और उनसे एनिमल बन के तैयार हो गया है, तो हम बोलेंगे हैविंग सेल एग्रीगेट टाइप बॉडी प्लान, सेल एग्रीगेट, सेल एग्रीगेट टाइप बॉडी प्लान। कौन सा प्लान हो गया, सेल एग्रीगेट टाइप बॉडी प्लान बन गया। ठीक है, तो ये जो सेल एग्रीगेट टाइप बॉडी प्लान बना है ये किसका कैरेक्टर, पॉरीफेरा। अच्छा, ये दोनों चीज़ें किसी और फाइलम में आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। आगे बढ़ूँ, फिर एक क्वेश्चन आता है सिमेट्री से, इस फाइलम के अंदर सिमेट्री कैसी होती है, तो आप बताओगे मोस्टली एसिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल, मोस्टली कैसे होते हैं, एसिमेट्रिकल, एक्सेप्ट, इनके 2 एक्सेप्शन है। कौन है वो एक्सेप्शन, एक है ल्यूकोसोलेनिया, क्या नाम है, ल्यूकोसोलेनिया, और दूसरा एक्सेप्शन कौन है, साइकॉन। तो ल्यूकोसोलेनिया और साइकॉन ये 2 इसके एक्सेप्शन हैं और इनके अंदर रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है। कौन सी सिमेट्री देखने को मिलेगी बच्चों, आप बताओगे रेडियल सिमेट्री होती है इनके अंदर। ठीक है, देख लो,
ये एक्सेप्शन है, कौन? ल्यूकोसोलेनिया और साइकॉन, ये दो स्पॉन्जेस के नाम हैं। ये स्पॉन्जेस रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, बाकी एसिमेट्रिकल होते हैं। क्वेश्चन आए स्पॉन्जेस कैसे होते हैं? एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल का मतलब क्या है? आप अगर इस एनिमल को चाहें तो वर्टिकली कट कर लो, चाहे आप हॉरिजॉन्टली कट कर लो, कैसे भी कट करते रहो, इसके 2 इक्वल हाफ नहीं बन सकते। अब 2 इक्वल हाफ नहीं बन सकते, इस कंडीशन को बोलते हैं एसिमेट्रिकल कंडीशन। क्या बोलते हैं? एसिमेट्रिकल कंडीशन। ठीक है, अब केवल इनको छोड़कर, केवल इन दोनों को छोड़कर बाकी सारे एसिमेट्रिकल हैं। इन्हीं दोनों में रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है। ठीक है।